स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा लेक्चर है, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर, और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इससे पहले जो है आप देख चुके हैं कि हमने जो चैप्टर लेक्चर में हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्केलर प्रोडक्ट की, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये ठीक है। तो आपका जब स्केलर प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो आपके पास आता है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, आप सारी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। उसकी जो है डायग्राम भी बनानी है आपको, ठीक है, एक एग्जांपल भी देनी है आपको। और अगर एक्सप्लेन आता है, एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट, तो आप सारी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताएंगे जो मैंने आपको बताई है। प्रॉपर्टी आप जब बताएंगे जब आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी पूछी गई है तब आप जो है उस खास प्रॉपर्टी को बता देंगे। अब जो प्रॉपर्टी आती है एग्जाम में वो तो एक या तो कम्यूटेटिव लॉ है या दूसरा जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है कौन सा है, वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं ये, ठीक है। तो जिस जिस तरह से आपको समझ लें कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, और जो जिस तरह से आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, वही उसी तरह से हम इसको करेंगे ये। और किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि फर्स्ट चैप्टर के एंड में जो है हमने न्यूमेरिकल जो हैं वो क्यों नहीं किए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर के जो लास्ट में आपकी बुक के न्यूमेरिकल हैं उस तरह के नहीं आते हैं, तो मैंने आपको नहीं करवाए हैं। जिस तरह के सिग्निफिकेंट फिगर्स या डायमेंशंस के आपके एग्ज़ाम में पेपर में आते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो आप इंशाल्लाह पेपर में जो आएगा वो कर लेंगे ये। और जो है आपको जो है साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपकी बुक में जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो सारी इन्वेंशंस हैं, ये लॉज हैं, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है उनको आप जो है हाईलाइट कर लें, ठीक है। किसी ने क्या जो है डिवाइस जो इन्वेंट की थी, क्या चीज़ इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था, क्या लॉ था, तो वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में। तो ये फर्स्ट चैप्टर से ये आपके पास आ सकता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर से, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, ठीक है, आपके पास डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी स्केलर वेक्टर की, काइंड्स ऑफ वेक्टर आपसे, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा। और उसमें भी काइंड ऑफ वेक्टर में भी ज़्यादातर मेन जो आपके पास होता है वो ये फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर जो है आपसे इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। अब हम आते हैं हमारी जो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आपसे पूछी जाती है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आती है, तो आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, इसको समझ लें कि इसको प्रूव करेंगे और इसकी फिगर भी बनाएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आपको फिगर बनाना भी मस्ट है, ठीक है। उसके साथ जो भी फिगर होगी इस टॉपिक के साथ आप बनाएंगे, ठीक है। नहीं बनाएंगे तो आपको फिर कंप्लीट पूरे मार्क्स जो हैं नहीं मिलेंगे ये। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो हमें प्रूव करने के लिए नहीं आती, लेकिन हमें आगे, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उनके रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए। तो चलें पहले हम कर लेते हैं आगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले समझ लें कि होता क्या है। नंबर के लिए आप समझ लें कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, जैसे मेरे पास नंबर है 2, 3, 5। अब 2, 3, 5 जो है, ठीक है, उसमें देखिए मैं पहले क्या कर रही हूँ, 5 और 3 को ऐड कर रही हूँ एक साइड पर, और फिर बाद में 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है कि देखें 2 को, यानी पहला जो नंबर है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर प्लस, और फिर जो पहला नंबर है उसको मैं, ठीक है, थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यानी कि एक साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर एडिशन पहले हो रही है, मल्टीप्लिकेशन बाद में हो रही है, और राइट हैंड साइड पर पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में ऐड कर रहे हैं, और आंसर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है। तो देखिए 5 + 3 जो है हमारे पास 8 आया, ठीक है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, हमारे पास क्या आया, 16 आया ये। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले, ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में इसी तरह से हम करते हैं, पहले को पहले नंबर पहले से करते हैं, ठीक है, बाद में जो है फिर हम क्या करते हैं, 2 को 5 से करते हैं, ये हमारा रूल है ये। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, हमने ऐड किया 16 आया। यानी देखें दोनों साइड का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 16। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये होता है 3 नंबर्स के लिए, इसी को हम लिखेंगे फॉर 3 वेक्टर।
अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे बनेगा, और ये क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होगी, वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, डॉट यूज़ कर रहे हैं, ये शो कर रहा है डॉट प्रोडक्ट को ये। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी वेक्टर हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हम पहले बी और सी को ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड करेंगे, बाद में उसका हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, यानी पहले ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एडिशन की, ठीक है। तो ये हमें ये बता रहा है कि इस तरह से दोनों साइड जो हैं ये इक्वल होंगी, ये दोनों का रिजल्ट जो है सेम आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है फॉर, ठीक है, 3 वेक्टर्स, और हम इसको प्रूव करेंगे। तो अब फिगर इसकी समझ लें कि हमारे पास जो है ये है हमारे पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास वाई एक्सिस है ये, ठीक है। हमने जो 3 वेक्टर्स बनाए हैं, देखें कैसे बनाए। हमने जो ए वेक्टर बनाया है, ठीक है, ये जो आपका पूरा ये है, ये ए वेक्टर, ये ए का एरो लगाया मैंने। तो ए वेक्टर जो है, ठीक है, ये आपका लॉन्ग एक्स एक्सिस बनाया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बी सी, देखें कैसे बनाया मैंने, ठीक है, बी एक एंगल से बनाया है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है, और इसको सी को मैंने इसके साथ क्या किया है, ज्वाइन किया है, ये आपके पास सी वेक्टर, यानी बी और सी वेक्टर का समझ लें कि मैं मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट ले रही हूँ और इनका एंगल भी अलग अलग है, ठीक है, इन दोनों का एंगल अलग है, और मैंने बी और सी को ऐड किया है, ठीक है। ऐड कैसे पता चल रहा है, मैंने यहाँ पे इसको हेड टू टेल ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब है ये ऐड हो रहे हैं। अब इसके रिजल्टेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रिजल्टेंट के लिए मुझे, ठीक है, इसका बी के टेल से, ठीक है, सी के हेड तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये होगा मेरा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये होगा b प्लस सी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r से। तो r इज़ द सम ऑफ b एंड c, या r इज इक्वल टू b प्लस सी। b और c का रिजल्टेंट क्या है, r है ये, ठीक है। अब हमें, क्योंकि हम इसको प्रूव करेंगे प्रोजेक्शन की डेफिनेशन से, तो यहाँ पे देखें मैंने प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन ड्रॉ कैसे करते हैं, जिस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक्स कंपोनेंट लेते हैं, उसी तरह से समझ लें हमें एक्स कंपोनेंट सबके देखने हैं, या हमें प्रोजेक्शन देखना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू ए। तो बी का प्रोजेक्शन जब आप ए वेक्टर पे देख रही हैं, ए अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो आप जो है क्या करेंगे कि आप बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अब ये देखें कि यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बी ए से, ठीक है। बी ए क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। अब सी का हमें प्रोजेक्शन चाहिए ए पर, तो हम सी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, ए तक, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा, देखें सी, अगर ये सी आपके पास वेक्टर है, तो सी के ऊपर अगर आप देखें इस तरह से, अगर मैं फ़र्ज़ करें लाइट डाल रही हूँ, तो इसका जो प्रोजेक्शन या शेडो जो बनेगा ए के ऊपर, वो कहाँ तक बनेगा, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, ठीक है, ये शेडो आएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये शेडो आ रहा है सी का ए के ऊपर, ये है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए। इसको हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, सी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सी ए जो है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू ए, ठीक है। आर देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हम किस तरह से आर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, ए तक। तो जहाँ पर अब इसकी देखें टेल है, टेल से लेके और जहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ तक, ये होगा ये इसका प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू ए, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर ए से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इस फिगर में क्या किया है, हमने प्रोजेक्शन बनाए हैं, ठीक है। और आप रिज़ल्ट देख लें, आप रिज़ल्ट भी देख लें कि यहाँ पर एक रिज़ल्ट हमें ये मिल रहा है कि b प्लस सी जो है वो r के इक्वल है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेशन में भी। और दूसरी चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है फिगर से, ये देखें कि आप जो है b a यहाँ तक है, और उसके बाद से यहाँ से शुरू हो जाता है सी ए, ये यहाँ तक है। अगर आप बी ए को और सी ए को ऐड कर लें, बी ए सी ए ऐड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर ए, ठीक है। यानी आर ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए, ठीक है। ये हमें फिगर से नज़र आ रहा है ये।
तो इसको जो है हम ठीक है आगे यूज़ करेंगे अपने प्रूफ के लिए। अब ये चीज़ें देखिए हमें फिगर से क्या नज़र आ रही हैं, आर इज इक्वल टू बी प्लस सी, आर ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। ठीक है, ये हमने फिगर से देख के लिखा है। अब हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ करने में लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर कर रहे हैं ए डॉट बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखें हमने फिगर से क्या देखा था, बी प्लस सी इज इक्वल टू आर। यहाँ पे हमने बी प्लस सी को ठीक है पुट कर दिया आर। ठीक है, बी प्लस सी किसके इक्वल लिख लिया मैंने, आर, और आर भी क्या है, एक वेक्टर है ये। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन डेफिनेशन, प्रोजेक्शन डेफिनेशन क्या थी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ठीक है ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम ए डॉट आर का या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। ये मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर आपका ए है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है ठीक है प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर यानी आर ए, आर इज सेकंड वेक्टर और आर का प्रोजेक्शन ए पे ले रहे हैं तो हम आर ए लिखेंगे। तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर यानी आर ए। तो ए आर ए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और ए आर ए जब मैंने इसको लिख दिया है तो अब ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये वेक्टर ना ये वेक्टर है ना ये वेक्टर है, तो इसके ऊपर मुझे एरो नहीं लगाना है। ठीक है, ये एरो नहीं लगाएंगे और ये सिंपल एक समझ लें नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इनको ऐसे लिखेंगे ए आर ए। अब आगे देखेंगे हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है आर ए किसके इक्वल है, बी ए प्लस सी ए। ठीक है, ये हम आर ए की वैल्यू पुट करेंगे। आर ए की वैल्यू पुट कर दी हमने बी ए प्लस सी ए। ठीक है, अब बी ए सी ए भी क्या है, ये एक नंबर या इसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए, वेक्टर नहीं है, हम इसके ऊपर एरो नहीं लगाने। तो अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ए बी ए आ गया आपके पास। ठीक है, फिर ए को आपने सी ए से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ए सी ए आया। ठीक है, अब ये देखिए कि ए बी ए को अगर मैं दोबारा डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा ए डॉट बी। ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी को अगर आप ठीक है डॉट प्रोडक्ट के उससे ठीक है फार्मूला बनाएंगे प्रोजेक्शन के डेफिनेशन के, तो ये बनेगा ठीक है प्रोजेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है। ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर है और प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर बी सेकंड वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपका ठीक है बन जाएगा सेकंड। ठीक है, ए डॉट ए बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी के। इस तरह से ए सी ए किसके इक्वल आएगा, ए डॉट सी के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन डेफिनेशन। अगर आप ए डॉट सी को ठीक है लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, यानी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए सी ए आएगा। तो ए डॉट सी किसके इक्वल आएगा, ए सी ए। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये क्या थी हमारे पास राइट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब है कि फॉर स्केलर प्रोडक्ट ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ओबेड। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा ट्रू होता है फॉर स्केलर प्रोडक्ट, और कम्यूटेटिव लॉ भी हमारा ओबे होता है फॉर स्केलर प्रोडक्ट। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको आपको पूरा याद कर लेना है, ये एग्जाम में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आती हैं। उसके बाद अब ये जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं इनके समझ लें कि रिजल्ट्स एक तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर ये होता है तो इसका रिजल्ट ये होता है। ये प्रूव करने के लिए मैंने आपको प्रूव करके यहाँ दिखाया है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए नहीं आती है ये। अब ये देखिए इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है ठीक है, ये हमारे पास समझने के लिए जैसे है हमारे लिए न्यूमेरिकल में काम आएगी। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी जो इसके चैप्टर 2 के एंड के न्यूमेरिकल हैं, यानी आपकी जो बुक में है उसमें वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चैप्टर 1 के इसलिए नहीं किए थे, वो एग्ज़ाम में आते नहीं है। तो यहाँ पर ये देख लें कि पहला हम देख रहे हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब है कि उनके बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो हम जो है देखेंगे कि व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट ठीक है ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट जो है हमारा क्या होगा, उसका फॉर्मूला लिखें पहले तो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये देखें कि आप जो हैं ठीक है, अभी हमें क्योंकि ए और बी की वैल्यू नहीं मालूम है, हम यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ए को ए और बी को बी लिखेंगे। थीटा हमें पता है कि 90 डिग्री है, क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है, हम थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे।
अब आप कैलकुलेटर से अगर देखें तो cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब आप जब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से, तो वो पूरा 0 हो जाता है। तो आंसर इसका 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। ये रिजल्ट है। ये प्रॉपर्टी हमें न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है। उसके बाद जो हमारे पास है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि आपके पास जो है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। एरो से देखें, एरो से क्या पता चल रहा है, ये देखें एरो से, ये एरो से पता चल रहा है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल क्या होता है, उनका 0 होता है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, ए डॉट बी, ठीक है। ए का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, बी का कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है। लेकिन एंगल क्या है, एंगल 0 है क्योंकि वेक्टर्स आर पैरेलल। तो हम थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे। हम थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे तो आप देखें cos 0 1 के इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। और जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वही रहता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी आएगा। तो हमें ये रिजल्ट मालूम हो रहा है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। ये ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड हैं वेक्टर्स के। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर का, ठीक है। यानी वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट जो है हम आगे कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जो हमारे पास है व्हेन टू वेक्टर्स आर सेम, यानी इक्वल वेक्टर्स हों, बिल्कुल सेम, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। अब मैंने जब सेम कह दिया तो इसका मतलब है कि ए का ए के साथ, ठीक है, मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है, या अगर बी है तो बी का बी के साथ, या सी है तो सी के साथ, ठीक है। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है कि अगर आप ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये आप जो है, ठीक है, बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये होता है, ठीक है, दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और सेम है तो इसका मतलब है कि इक्वल तो होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। अब यहाँ पर जो है हम ये देखें, मैंने ये दो वेक्टर जो ड्रॉ किए हैं दोनों का, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, दोनों ए हैं। इनका जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी उसी फॉर्मूले से, ठीक है, मैं उसको कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास जो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए डॉट बी, अभी हमने जो देखा था, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से ही मुझे इसको समझने के एक्सपेंड करना है, लिखना है मुझे। तो ये देखें, पहला वेक्टर भी मेरा ए है, मैंने इसको ये लिखा, दूसरा वेक्टर भी मेरा, ठीक है, सेम वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो बी की जगह भी मुझे क्या लिखना है, ए लिखना है। मैंने ए लिख दिया, ए डॉट है। यहाँ पे मुझे क्या लिखना होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ लिखना होता है सेकंड वेक्टर का। तो पहला वेक्टर ए है मेरा, इसका मैग्नीट्यूड लिखा, दूसरा वेक्टर भी ए है, इसका मैग्नीट्यूड लिखा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड ए क्या है, 0 है, यहाँ पे मैंने एंगल, ठीक है, 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा इस तरह से, ठीक है, फॉर्मूला बन गया, टू सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा इज 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ए और ए को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेम है, ए जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है मेरा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए यहाँ पर जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो आ रहा है कि अगर आप ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास, ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और अगर बी डॉट बी होगा यहाँ पर तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये भी आप देख लें, ठीक है। अगर मेरे पास दो वेक्टर का इस तरह से मैं डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी किसी जगह भी अगर हमें ये कंडीशन आ रही है, हमारे पास ए डॉट ए है, तो हम उसको, ठीक है, हम डायरेक्ट जो है उसको क्या लिखेंगे, उसकी जगह हम लिख देंगे ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी जो ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं इनके रिजल्ट्स हमारे काम के हैं, ठीक है। ये प्रूव इस तरह से हमें कहीं नहीं करना पड़ेगा, ये कि हम इसको प्रूव करें इस तरह से, ये, ठीक है, ये वाला काम हमें कहीं नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है एंड में, ठीक है, ये हमारे काम का है, ठीक है, ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी और हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने जो 3 यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस,
ठीक है, आई जे के, आई होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर है, जे इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो इनका अब हम देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होता है इनका आपस में, यानी आई का जे के साथ, आई का के साथ, इस तरह से, और इनका इसी के साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। इसकी भी आगे हमें, ठीक है, बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे आई डॉट आई आ रहा होता है, कहीं पे आई डॉट जे आ रहा होता है, तो उसमें हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमें देख रहे हैं। यहाँ हम देखें वैल्यू पूरा प्रूव कर रहे हैं हम, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं, और कहीं पे हम जब इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें पूरा ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट आई डॉट आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देख लें कि हम कैसे हमने किया है। अब यहाँ पर आई का आई के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फार्मूला उसी के लास्ट से बनेगा। ठीक है, क्या फार्मूला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए की जगह आपने आई लिखा हुआ है, बी की जगह आपने आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है ए का मैग्नीट्यूड यानी कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने आई का मैग्नीट्यूड लिखा है, यहाँ पे सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर भी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये मेरा सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये मेरा सेकंड वेक्टर है। ठीक है, इस तरह से मैंने ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी लिखा है मैंने। अब कॉस थीटा, थीटा क्या है, दो सेम वेक्टर आ गए। आई डॉट आई का मतलब है कि आई भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और दूसरा आई भी क्या है, वो भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो दोनों सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है पैरेलल, पैरेलल का मतलब है एंगल इज ज़ीरो। तो एंगल ज़ीरो है तो हम यहाँ पे थीटा की जगह मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, थीटा की जगह मैंने ज़ीरो पुट किया। कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल होगा, ठीक है, 1 के इक्वल। कहीं पे भी कोई भी यूनिट वेक्टर हो, वो आई जे के हो, वो ए बी हो, ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1 होगा, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू जो होती है 1 होती है। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि आई डॉट ए किसके इक्वल होगा, ठीक है, 1 के इक्वल होगा। हम ये कहीं पे भी पुट कर सकते हैं आई डॉट आई की वैल्यू। उसके बाद देखें नेक्स्ट जे डॉट जे देख लें। ठीक है, जे डॉट जे में भी देखें, ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, ये सेकंड वेक्टर है। ठीक है, फिर मैंने एंगल बिटवीन, ठीक है, जे एंड जे, तो जे जो है आपका होता है अलॉन्ग, ठीक है, वाई एक्सिस। तो आपके पास जो है, ठीक है, जे है आपके पास, ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, और दूसरा जे भी आपके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों पैरेलल, तो एंगल क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो एंगल आपके पास जब 0 आया है तो कॉस 0 हो गया। अब ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, इसका 1 होगा, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, यानी जे डॉट ए भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब के डॉट के देख लें, तो के डॉट के भी आपके पास इसी तरह से आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बिटवीन के एंड के कहाँ होता है, अलॉन्ग आपके पास होता है जेड एक्सिस, ये होता है आपके पास के। तो बिटवीन के एंड के आपके पास एंगल कितना होगा, ठीक है, 0 होगा। तो के भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और कॉस 0 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तीनों 1 मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर क्या आया, 1 आया, यानी के डॉट के भी 1 के इक्वल है। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, यानी अगर आप दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट, यानी आई जे का डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का जे के साथ, जे का के साथ। आई डॉट जे जो है अब हम देख रहे हैं, तो ये आपके पास ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के लिहाज से आप फॉर्मूला बना रहे हैं। ये है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, आई, ये है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, अब एंगल बिटवीन आई एंड जे, आई होता है आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जे होता है आपके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एंड जे, ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो आई और जे भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, आपके पास आया है एंगल 90 डिग्री, और जब आप कैलकुलेटर से देखें तो कॉस 90 डिग्री जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी आई डॉट जे जो है वो 0 के इक्वल है।
आई डॉट के जो है इसको देख लें, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये है एंगल बिटवीन आई एंड के। अब देखें आई जो है आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस और के जो है होता है आपके पास अलोंग ठीक है जेड एक्सिस। इनके बीच में भी आपके पास ठीक है एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये भी 90 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये भी 90 डिग्री होता है। तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन आई एंड के भी 90 डिग्री है, तो हमने 90 डिग्री पुट किया है। ठीक है, 90 डिग्री जो है cos 90 0 के इक्वल होता है, और यहाँ पर हमने जब 0 पुट किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 0 से मल्टीप्लाई किया 0। यानी आप ये देख रहे हैं कि अगर हम ये आई जे के में अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो 0 आ रहा है। जे का के के साथ लेंगे तो भी आप ये देखें, ये मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और ये है एंगल बिटवीन जे एंड के। ठीक है, यानी जे जो है आपका होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस और के होगा आपका इस तरह से। इनके बीच में भी ठीक है एंगल जो होता है वो होता है आपके पास 90 डिग्री। ये भी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आपका यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा, बिटवीन जे एंड के एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री पुट किया, cos 90 0 होता है। ठीक है, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, cos 90 0 होगा और रिजल्ट आएगा 0। तो इसी तरह से अब अगर आप ऑर्डर भी चेंज करते हैं यानी के डॉट जे तो ये भी 0 आएगा, या जे डॉट आई लेते हैं तो भी 0 आएगा ये। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑर्डर चेंज करके भी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर वेक्टर डिफरेंट हैं तो यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 लेंगे, 0 ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आगे हम यूज़ करेंगे। अब हम जो है हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर जो है वो आई जे के फॉर्म में हो, यानी कि इसमें देखें इस तरह से, ये इसको कहते हैं आई जे के फॉर्म। आई जे के फॉर्म का मतलब है कि ये वेक्टर जो है अपनी पूरी वेक्टर फॉर्म में है। अगर वेक्टर कोई मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 3i + 2j + 5k, ये इसकी आई जे के फॉर्म होगी, यानी वेक्टर फॉर्म होगी। इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, जब भी वेक्टर इस फॉर्म में लिखा जाता है इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कौन बता रहा है? ये यूनिट वेक्टर, ये इनकी डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, इसीलिए हम इस पे एरो लगाते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर को, पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कहीं मैं लिखती हूँ कि a = 4 तो इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ a का मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, हमें नहीं पता क्या डायरेक्शन है, इसलिए मैं इस ए के ऊपर क्या करती हूँ, एरो नहीं लगाऊंगी। ठीक है, ये एरो नहीं, ठीक है, एरो जो है यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एरो इसके ऊपर मैंने नहीं लगाया क्योंकि किसको, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था ये। अब दूसरा वेक्टर भी मेरे पास वेक्टर फॉर्म में है, बी वेक्टर है, bxi + byj + bzk। bx by bz क्या हैं? बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ax ay az क्या हैं? ये a वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। i j k क्या हैं? ये यूनिट वेक्टर हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब अगर a और b का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है और वो इस तरह से आई जे के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है, तो हम कैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हम यहाँ पे फॉर्मूला एक तरह से ड्राइव कर रहे हैं और जब फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर हम डायरेक्ट वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ये पूरा इस तरह का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर नहीं करेंगे। अब यहाँ देखें मैंने लिखा है, ठीक है, a डॉट बी, तो मैंने पहले पूरा a का वेक्टर लिख दिया, ये a का वेक्टर। ठीक है, देखें बीच में मैंने डॉट लगाया है। ठीक है, मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है और फिर मैंने बी का वेक्टर लिख दिया पूरा। ठीक है, ये a डॉट बी हो गया ये। अब मल्टीप्लिकेशन इसी तरह करेंगे, पहले ठीक है फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट के साथ करेंगे, पहली टर्म का पहली टर्म के साथ, पहले का दूसरी टर्म के साथ, पहले का तीसरे के साथ, फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ। ठीक है, इस तरह करना है। अब मुझे axi को मैं bxi से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ax और bx तो जस्ट नंबर हैं। ठीक है, 3 या 2 है जो भी नंबर है, तो नंबर तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने इसको ऐसे लिख लिया ax bx। ठीक है, बीच में कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ये इसका जो i है और इसका जो ये i है, ठीक है, इसका जो ये i है और इसका जो i है, ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है लेकिन वेक्टर है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना, क्योंकि बीच में देखें यहाँ पे डॉट है, तो जब इनको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होंगे।
तो यहाँ पर मैंने देखें फिर क्या लिखा है, यहाँ पर जो है मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखा है, आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए एक्स बी एक्स ऐसे ही आ जाएंगे, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा। इस तरह ए एक्स आई को जब मैं बी बाई जे से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास ए एक्स बी वाई ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई होंगे, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ए एक्स आई को जब मैं, ठीक है, बी जेड के से मल्टीप्लाई करूँगी तो ए एक्स बी जेड तो ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, और आई का, ठीक है, के के साथ, ठीक है, आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आगे देखें, हम इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। अब आप जो है सेकंड पे आ जाएं। अब हम सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से, तो ए बाई जे को अगर मैं बी एक्स आई से मल्टीप्लाई करूँ तो ए बाई बी एक्स ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, और जे जो है जे का आई के साथ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें प्लस, ठीक है, सेकंड को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बाई बी बाई तो ऐसे ही आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, फिर पीछे देख लें आप, ठीक है। आप जो है इसको, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए वाई और बी जेड ऐसे आ जाएंगे, और जे का के साथ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये आ गया, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह से अब आप ए जेड पे आ जाएं, ठीक है। अब पीछे फिर आप देखेंगे हम, ठीक है, ए इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए जेड और बी एक्स ऐसे आ जाएंगे, के का, ठीक है, इस के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आगे देख लें, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आया, ठीक है। फिर इसी तरह से थर्ड को अगर हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट की थर्ड टर्म और सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म, तो ये ए जेड बी वाई आएगा और के डॉट जे आएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट की थर्ड टर्म और सेकंड ब्रैकेट की भी थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी जेड आएगा और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब ये देखिए इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ना, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो आई डॉट आई जो है, ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है, यहाँ 1 पुट कर देंगे। आई डॉट जे 0 के इक्वल होता है, 0 पुट कर देंगे। आई डॉट के 0 के इक्वल होता है, 0 पुट कर देंगे। जे डॉट आई 0 के इक्वल होता है, 0 पुट कर देंगे। अब देखें जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर 0 है तो 0 को अगर मैं ए एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, मैं इसको ए एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 0 हो जाएगा। यानी जिस टर्म में भी 0 आ रहा है वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और जहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, अगर आई डॉट आई 1 आया है वहाँ पे क्या होगा, अगर आप ए एक्स बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये ए एक्स बी एक्स होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमने आगे वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें जे डॉट जे जो है 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। जे डॉट के 0 के इक्वल आएगा, के डॉट आई 0 के इक्वल आएगा, के डॉट जे 0 के इक्वल आएगा, और के डॉट के जो है 1 के इक्वल आएगा। यानी ठीक है, सेम वेक्टर का प्रोडक्ट आपके पास क्या आया था, यूनिट वेक्टर का आंसर 1 आया था। अब जब मैंने ये वैल्यूज पुट की तो देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आया। मेरे पास जो है, ठीक है, रिजल्ट आया है ए एक्स बी एक्स, इसके साथ 1 आ रहा है, आई डॉट आई, बाकी 3 टर्म 0 हो रही हैं। फिर ए वाई बी वाई, ये जे डॉट जे जो है 1 आ रहा है मेरे पास, फिर बीच में 3 टर्म 0 हो रही हैं। फिर ए जेड ए, ये के डॉट के मेरे पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली मेरे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आई, यानी कि अगर हमें 2 वेक्टर दिए होंगे आई जे के फॉर्म में तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे, इस फार्मूले से मालूम करेंगे, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी वाई। और जब हम ये डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे देखें कि मैंने कोई आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के नहीं लिखा, हमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट लिखते हैं लेकिन बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं और उस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो हम, ठीक है, हम पीछे का कोई स्टेप नहीं लिखते हैं, हमें नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, इसके एक वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट, बी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट, ए का वाई कॉम्पोनेंट, बी का वाई कॉम्पोनेंट, ए का जेड कॉम्पोनेंट, बी का जेड कॉम्पोनेंट, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे, ये एडिशन का साइन है तो, ठीक है, और हम इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही थी, यही जो आपने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है इसको हम देख लेते हैं किस तरह अप्लाई होती है। कि अगर मेरे पास वेक्टर जो है इस तरह से,
ठीक है। एक वेक्टर है मेरे पास 3i माइनस 2j प्लस के, ठीक है, और बी वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस 4j माइनस 6 के। ए के कॉम्पोनेंट्स देख लें। ए का जो एक्स कॉम्पोनेंट है ए एक्स, उसकी वैल्यू क्या है, ये है 3। ए का जो वाई कॉम्पोनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, ये -2। ए का जो समझ लें कि जेड कॉम्पोनेंट है ए जेड, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है आपके पास +1। ठीक है, यानी के के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो के के साथ अगर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब है क्या है, यहाँ पर 1 है ये। ठीक है, तो हम इसका के का जो कॉम्पोनेंट है उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। इसी तरह बी का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो +2 है, बी का जो वाई कॉम्पोनेंट है +4 है, बी का जो जेड कॉम्पोनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, -6। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है अपने फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूला हमारा था ए डॉट बी का, ए डॉट बी हमें मालूम करना है। ए डॉट बी का फॉर्मूला था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, हमने अभी देखा। ठीक है, ये 3 है, फिर बी एक्स 2 है, ए वाई -2 है, ठीक है, बी वाई 4 है, ए जेड 1 है, बी जेड -6 है। ये मैंने, ठीक है, सबको वैल्यू पुट की है मैंने। अब मैंने देखें कहीं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के नहीं लिखा है, हमें नहीं लिखना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 6 आया। -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -8 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -6 आएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, -6 आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, ये +6 और -6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये +6 है, ये -6 कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा -8। तो ए डॉट बी जो इसका रिजल्ट आ रहा है -8, यानी ए डॉट बी का आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आया हमारे पास ए डॉट बी -8। तो कहीं पे भी हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि अगर दो वेक्टर इस तरह से गिवन होंगे आई जे के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्मूले से, इसी तरह से, इसी मेथड से हम इसका, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं, और मैंने बताया कि इसमें से इम्पॉर्टेंट यानी फॉर क्वेश्चन आपके लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाकी प्रॉपर्टीज़ न्यूमेरिकल के लिए हैं, तो बाकी प्रॉपर्टीज़ आपको एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आएंगी, और एग्ज़ाम में आप लिखेंगे भी नहीं इनको। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल डॉट प्रोडक्ट ये, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, आप इनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इनके बस रिजल्ट्स हमारे लिए काम के होते हैं, और वो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे।